नमस्कार बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है चॉपर एंड इट्स एप्लीकेशन। बच्चों, जब हम चॉपर की बात करते हैं तो उससे पहले हमारे दिमाग में एक कंसेप्ट डेवलप होता है कि सर चॉपर से पहले जब हम इन्वर्टर की बात कर रहे थे तो चॉपर और इन्वर्टर के बेसिक के ऑपरेशंस में क्या डिफरेंस है। तो एक बार मैं कोरिलेट करता हूं ताकि आपको चॉपर का एग्जैक्ट जो मीनिंग है वो समझ में आएगा। बच्चों, इन्वर्टर में नॉर्मली हम क्या करते थे, हमारे पास अगर इनपुट अगर एसी अवेलेबल है, अगर हमें डीसी में कन्वर्ट करना हो तो आपको याद होगा इस एसी टू डीसी कन्वर्जन के लिए हम रेक्टिफायर यूज करते थे। और अगर उसी डीसी इनपुट को मुझे वापस एसी में कन्वर्ट करना हो बच्चों तो हमारे पास ऑप्शन होता है इन्वर्टर का। लेकिन सवाल यहाँ पे ये आता है कि अगर मेरे पास इनपुट भी डीसी है और आउटपुट भी डीसी मुझे चाहिए, उस कंडीशन में क्या कोई ऐसा डिवाइस है जो इनपुट डीसी को आउटपुट डीसी विथ वेरिएबल वोल्टेज कन्वर्ट कर सके। अब आप कोरिलेट करेंगे इसको ट्रांसफार्मर से। क्यों कोरिलेट करेंगे बच्चों? क्योंकि आपको याद है ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है जो इनपुट एसी को आउटपुट एसी में कन्वर्ट करता है बाय चेंजिंग लेवल ऑफ वोल्टेज। लेकिन ये हमें ध्यान रखिएगा, एसी की नहीं बल्कि मैं डीसी की बात कर रहा हूँ। यानी एक ऐसा डिवाइस जो ट्रांसफार्मर की तरह ही वोल्टेज के लेवल को बढ़ाए और घटाए, वो लेकिन डीसी पे काम करना चाहिए। तो तुरंत आपके दिमाग में ये जवाब आएगा कि सर ट्रांसफार्मर तो डीसी पे काम नहीं करता, तो फिर ट्रांसफार्मर यहाँ पे ऑपरेट नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पे एक स्पेशल डिवाइस की हम बात कर रहे हैं जो कि इनपुट डीसी को आउटपुट डीसी में कन्वर्ट करेगा विथ वेरिएबल वोल्टेज। मीन्स ट्रांसफार्मर की तरह अगर मुझे वोल्टेज को घटाना हो डीसी इनपुट और डीसी आउटपुट के फॉर्म में, उस कंडीशन में एक ऐसे डिवाइस को हम यूज करेंगे जो ये काम करता है और उसी डिवाइस को बोलते हैं बच्चों चॉपर। ध्यान रखिएगा, चॉपर एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, एक ऐसा स्विच है जो कि इनपुट डीसी को वेरिएबल आउटपुट वोल्टेज डीसी में कन्वर्ट करता है। आप डायग्राम से बहुत सिंपल तरीके से देख सकते हैं कि मेरे पास एक कांस्टेंट फिक्स डीसी इनपुट है, मैंने एक डिवाइस को दिया, वो डिवाइस डीसी टू डीसी कन्वर्टर है और वो डिवाइस वापस मुझे डीसी दे रहा है। लेकिन अब जो डीसी आउटपुट में मिला उसका आउटपुट बच्चों वेरिएबल है, यानी उसकी मैग्नीट्यूड कम और ज्यादा है। और इसीलिए हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे इनपुट डीसी आउटपुट डीसी में ही मिल रहा है विद वेरिएबल वोल्टेज, और इसी डीसी टू डीसी कन्वर्टर को बच्चों बोलते हैं चॉपर। चॉपर है क्या एग्जैक्टली? तो बच्चों चॉपर एक स्विच है, बहुत सिंपल भाषा में समझिए। जब भी कोई बोले आपसे व्हाट इज चॉपर, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स उसके डेफिनेशंस लोग आपको समझाएंगे। आप तो सिंगल स्टेटमेंट में बोलिएगा कि सर चॉपर इज अ स्विच। वो एक ऐसा स्विच है जिसको हम ऑपरेट करके, चाहे वो मैनुअल ऑपरेशन हो चाहे वो ऑटोमेटिक ऑपरेशन हो, उसको हम ऑपरेट करके इनपुट फिक्स डीसी को आउटपुट वेरिएबल डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब चलिए कोरिलेट करते हैं जो आपके मन में आया था। क्या मन में आया था? ट्रांसफार्मर। तो क्या ये डीसी ट्रांसफार्मर कहलाएगा? तो बच्चों एग्जैक्टली डीसी ट्रांसफार्मर तो नहीं है, लेकिन हाँ आपको रिलेट कर सकते हैं कि जैसे एसी में वोल्टेज को घटाने और बढ़ाने वाला ट्रांसफार्मर कहलाता था, वैसे ही डीसी में वोल्टेज को घटाने और बढ़ाने वाला भी एक तरह से ट्रांसफार्मर ही कहलाएगा। तो हम इसको डीसी ट्रांसफार्मर जैसा कुछ बोल सकते हैं। लेकिन आप ये मत भूलिएगा कि ट्रांसफार्मर डीसी पे काम नहीं करता। आपको याद होगा क्योंकि ट्रांसफार्मर डीसी पे काम क्यों नहीं करता। अब आइए बच्चों हम ये समझते हैं कि चॉपर एक स्विच है, तो कौन कौन से ऐसे डिवाइसेस हैं जो एज ए चॉपर की तरह यूज होंगे। आपको याद होगा यूनिट 1 में हमने बहुत सारे सेमीकंडक्टर स्विचेस के बारे में पढ़े, चाहे वो अनकंट्रोल्ड स्विच डायोड हो, या फिर वो सेमी कंट्रोल्ड स्विच थारिस्टर हो, या फिर वो फुल्ली कंट्रोल्ड स्विच हमारा ट्रांजिस्टर फैमिली के एलिमेंट्स हो। अगर मैं नाम से कोरिलेट करूं तो डायोड है, एससीआर है, जीटीओ है, मॉसफेट है, बीजेटी है, आईजीबीटी है, ये सारे वे स्विचेस हैं जो कि हम यहाँ पे एज ए चॉपर सर्किट की तरह यूज करेंगे। तो बच्चों मैं यहाँ कोरिलेट कर सकता हूँ कि ये सभी स्विचेस हमारे चॉपर में यूज होंगे, एज ए चॉपर सर्किट में हम इसको यूज करेंगे। लेकिन याद रखिएगा, अगर लो पावर एप्लीकेशन करना हो बच्चों तो हम जीटीओ, आईजीबीटी, पावर बीजेटी, पावर मॉसफेट इनको यूज करेंगे। और अगर वही हाई पावर एप्लीकेशन करना हो, तुरंत याद करके बताइए किसका वोल्टेज और करंट रेटिंग हाईएस्ट था, तो फिर वहां यूज करेंगे थारिस्टर सर्किट। और थारिस्टर का सबसे फेमस एलिमेंट सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। मीन्स ये सभी स्विचेस एज ये सभी डिवाइसेस एज स्विच काम करेंगे, और इनका बड़ा सिंपल सा काम होगा, इनपुट जो आपको फिक्स डीसी मिल रहा है उसको वेरिएबल डीसी में कन्वर्ट कर देना।
अब आइए बच्चों, हम चॉपर के क्लासिफिकेशन करते हैं। क्यों जरूरी है क्लासिफिकेशन? क्योंकि जब तक आप क्लासिफिकेशन नहीं करेंगे बच्चों, आपको एग्जैक्टली समझ में नहीं आएगा कि चॉपर का ऑपरेशन कैसा होता है, चॉपर का काम कैसे, इंटरनल उसकी जो वर्किंग है वो कैसे होती है। तो यहाँ क्लासिफिकेशन के बहुत सारे टाइप्स हैं, पैरामीटर्स हैं। अब इसको मैं कोरिलेट करा देता हूँ ताकि आपको फटाफट याद हो जाएगा। आपसे अगर कोई पूछे कि ट्रांसफार्मर का क्लासिफिकेशन करिए, तो क्या आप सिर्फ स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ही बोलते हैं? आई होप नहीं। क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि एक ट्रांसफार्मर के क्लासिफिकेशन के बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। जैसे वोल्टेज के लेवल के रिस्पेक्ट में करेंगे तो स्टेप अप स्टेप डाउन। सिमिलरली नंबर ऑफ वाइंडिंग के रिस्पेक्ट में करेंगे तो प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग, यानी सिंगल वाइंडिंग, मल्टी वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। तो बच्चों यहाँ ट्रांसफार्मर को जब हम अलग अलग पैरामीटर से, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के बिहाफ पे क्लासिफाई कर सकते हैं, तो क्यों ना हम चॉपर को भी ऐसे ही करें। सिमिलरली बच्चों, यहाँ चॉपर को हम कुछ वैसे ही क्लासिफिकेशन में डालेंगे। तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन होगा बच्चों, वो होगा ट्रांसफार्मर की तरह बेस्ड ऑन आउटपुट वोल्टेज लेवल। यानी आउटपुट वोल्टेज लेवल जो मिला वो बढ़ के मिला या फिर घट के मिला, या फिर एक ही डिवाइस जो बढ़ा भी सकता और घटा भी सकता है। चलिए कोरिलेट कीजिए ट्रांसफार्मर से। जो वोल्टेज को बढ़ाता है उसको क्या बोलते हैं? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। यहाँ क्या बोलेंगे बच्चों? स्टेप अप चॉपर। जो वोल्टेज को घटाता है उसको क्या बोलते हैं? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। यहाँ क्या बोलेंगे बच्चों? स्टेप डाउन चॉपर। एक ऐसा ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज को बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है, एक ही डिवाइस के अंदर उसके अंदर ऑपरेशन होता है। आपको याद होगा वैरिएक यानी ऑटो ट्रांसफार्मर। तो सिमिलरली यहाँ पे एक ऐसा चॉपर होगा जो वोल्टेज को बढ़ा भी देगा और घटा भी देगा एक ही सर्किट में, जिसको बोलते हैं स्टेप अप एंड डाउन ट्रांसफार्मर। बच्चों, इसी स्टेप अप स्टेप डाउन को हम अलग अलग नाम से भी जानते हैं। जैसे दूसरा क्लासिफिकेशन, इसके सिनोनिम्स के बिहाफ में मैं कर सकता हूँ। बक ट्रांसफार्मर, बूस्ट ट्रांसफार्मर, बक एंड बूस्ट ट्रांसफार्मर। कोरिलेट करा दूं मैं आपको। बूस्ट का मतलब जो वोल्टेज को बढ़ाता है, आपने सुना होगा बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ एनर्जी। जो बढ़ाएगा एनर्जी लेवल को, जो वोल्टेज को बढ़ाएगा। सिमिलरली जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा उसको बोलेंगे बूस्ट। स्टेप अप जो चॉपर होगा उसको हम बोलेंगे बूस्ट चॉपर। स्टेप डाउन चॉपर को हम बोलेंगे बक चॉपर। और सिमिलरली स्टेप अप डाउन को हम बोलेंगे बूस्ट बक चॉपर। अब जो हम दूसरा क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं ऑन द बिहाफ ऑफ वोल्टेज एंड करंट डायरेक्शन। यानी आपके डिवाइस का ऑपरेशन के टाइम में वोल्टेज और करंट के डायरेक्शन के हिसाब से हम यहाँ पे चॉपर को कैसे क्लासिफाई करेंगे। तो यहाँ पे एक क्लासिफिकेशन होता है क्लास ए चॉपर, सिमिलरली क्लास बी चॉपर, क्लास सी चॉपर, क्लास डी चॉपर एंड क्लास ई चॉपर। यानी यहाँ पे 5 टाइप के क्लासिफिकेशन यहाँ पे हमने किए। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी एंड क्लास ई। बच्चों, इन सभी को हम डिटेल में जब पढ़ेंगे तो वहां हम समझेंगे कि क्लास ए क्लास बी से डिफरेंट क्यों है, क्लास बी क्लास सी से डिफरेंट क्यों है, वोल्टेज और करंट का डायरेक्शन कैसे इनमें चेंज होता है। अब हम अगले पैरामीटर ले रहे हैं जिसके बिहाफ पे हम इनका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, और वो है सर्किट ऑपरेशन। तो बच्चों, सर्किट ऑपरेशन के बिहाफ पे मैं चॉपर को क्लासिफाई कुछ ऐसे कर सकता हूं कि 4 क्वाड्रेंट होते हैं हमारे एक्सिस में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जिसमें वोल्टेज और करंट दोनों पॉजिटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर वाई एक्सिस पे वोल्टेज है तो वोल्टेज पॉजिटिव होगा, करंट नेगेटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में बच्चों वोल्टेज और करंट दोनों नेगेटिव होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में वोल्टेज नेगेटिव होगा और करंट की वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो इसी तरीके से हम क्वाड्रेंट ऑपरेशन के बिहाफ पे चॉपर को क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट चॉपर, 2 क्वाड्रेंट चॉपर, एज वेल एज मल्टी क्वाड्रेंट में 4 क्वाड्रेंट चॉपर। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं बच्चों, क्योंकि ये डिफिकल्ट भी है और ये आपके एग्जामिनेशन में पूछा भी जाएगा, और वो है हम एक चॉपर सर्किट को कम्यूटेट कैसे करते हैं। कम्यूटेशन के बिहाफ पे, यानी बेस्ट ऑफ कम्यूटेशन मेथड, अगर हम चॉपर को क्लासिफाई करें बच्चों, तो सबसे पहला कहलाता है वोल्टेज कम्यूटेटेड चॉपर, जिसमें हम वोल्टेज के कैरेक्टरिस्टिक्स को यूज करके चॉपर सर्किट को टर्न ऑफ करते हैं, और इसीलिए इसको हमने बोला वोल्टेज कम्यूटेटेड चॉपर। दूसरा पैरामीटर क्या बचा है बच्चों वोल्टेज के बाद? करंट। तो हम बोलेंगे करंट कम्यूटेटेड चॉपर। कुछ याद आ रहा होगा आपको यूनिट 1 में जब हमने थारिस्टर्स पढ़ा था, थारिस्टर्स का कम्यूटेशन किया था। कम्यूटेशन में हमने वोल्टेज कम्यूटेशन, करंट कम्यूटेशन, लोड कम्यूटेशन किया था।
यस बच्चों, यहाँ भी चॉपर तो एज ए स्विच ही तो यूज हो रहा है। वो हो सकता है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर यहाँ पे एज ए स्विच हो, तो चॉपर को भी कम्यूटेट करना पड़ेगा। और इसीलिए तीसरा जो क्लासिफिकेशन है वो है लोड कम्यूटेटेड चॉपर, जिसमें हम लोड के कैरेक्टरिस्टिक्स को यूज करके अपने चॉपर सर्किट को कम्यूटेट करते हैं, टर्न ऑफ करते हैं। लास्ट जो क्लासिफिकेशन का है पॉइंट वो है इम्पल्स कम्यूटेटेड चॉपर, यानी ऑन बेस्ड ऑफ कम्यूटेशन सर्किट वोल्टेज, करंट एज वेल एज लोड कम्यूटेशन के साथ साथ हम इम्पल्स कम्यूटेटेड चॉपर भी क्लासिफाई करते हैं। तो बच्चों ये कुछ बेसिक क्लासिफिकेशंस थे हमने जो डिस्कस किया। अब एक बहुत कॉमन सा डिफरेंसेस और कॉमन सा पॉइंट है जहां हमें डिस्कस करना चाहिए कि सर दो पॉसिबिलिटी बन रही है मेरे पास। पहली पॉसिबिलिटी, मेरे पास इनपुट डीसी है, आउटपुट भी डीसी चाहिए, वेरिएबल वोल्टेज। बीच में कोई डीसी को डीसी में कन्वर्ट करने से पहले बीच में कोई कन्वर्जन नहीं चाहिए। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि मेरे पास इनपुट डीसी है, आउटपुट डीसी तो चाहिए, लेकिन बीच में मैं उसको एसी में कन्वर्ट करना चाहता हूं, या फिर मेरे पास कंस्ट्रेंट है। तो बच्चों इसके बिहाफ पे हमारे पास दो अलग टाइप के चॉपर्स बन जाते हैं। पहला कहलाता है एसी लिंक चॉपर। एसी लिंक का मतलब हुआ मेरे पास इनपुट है डीसी, फिक्स डीसी, मैंने पहले उस डीसी को एसी में कन्वर्ट किया। किसके थ्रू कन्वर्ट करेंगे बच्चों? यूनिट थर्ड में हमने पढ़ा इन्वर्टर के थ्रू। तो डीसी को एसी में कन्वर्ट किया विद द हेल्प ऑफ इन्वर्टर। अब उस एसी को स्टेप अप स्टेप डाउन करेंगे, लॉन्ग डिस्टेंस तक हम ट्रांसमिट करेंगे जैसे हमें जरूरत पड़ेगी, और वापस फिर से उस एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ रेक्टिफायर। यानी डीसी टू डीसी वेरिएबल वोल्टेज में कन्वर्ट करने से पहले मुझे इंटरमीडिएट दो और कन्वर्टर की जरूरत पड़ी, जिसको हम बोलते हैं इन्वर्टर और रेक्टिफायर सर्किट। और ये कहलाता है एसी लिंक चॉपर, जो आप डायग्राम में बहुत अच्छे से देख के समझ पा रहे होंगे कि ट्रांसमिशन और इन्वर्टर और रेक्टिफायर का यहाँ पे क्या एप्लीकेशन है। दूसरा जो है वो है डीसी चॉपर, जिसको हम डीसी लिंक चॉपर भी बोलते हैं। बहुत सिंपल सा है बच्चों, इनपुट भी डीसी विथ फिक्स वोल्टेज दिया मैंने स्विच को यानी चॉपर को, उसने तुरंत उस डीसी को डीसी में ही रखा विद वेरिएबल वोल्टेज, यानी इनपुट और आउटपुट का नेचर सप्लाई चेंज नहीं हुआ, बस मैग्नीट्यूड चेंज कर दिया, बीच में कोई एसी टू डीसी कन्वर्जन नहीं हुआ। दैट चॉपर इज कॉल्ड डीसी लिंक चॉपर या फिर डीसी चॉपर। तो बच्चों एसी और डीसी चॉपर में मेजरली आज के टाइम में हम डीसी चॉपर ही प्रीफर कर रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं हमारे पास कंस्ट्रेंट्स हैं जहां मुझे पहले डीसी को एसी में कन्वर्ट करना पड़ता है, वहां फिर से हम एसी को डीसी में कन्वर्ट करेंगे, वहां पे हम उसको बोलेंगे एसी लिंक चॉपर। अब सबसे लास्ट में हम समझते हैं डीसी और एसी लिंक चॉपर के बीच में बेसिक कंपैरिजन। आप आसानी से खुद भी लिख सकते हैं बच्चों कि जो डीसी लिंक चॉपर है उसका जो सर्किट है सिंपल है, लेकिन एसी लिंक चॉपर का सर्किट कॉम्प्लेक्स है। क्यों है कॉम्प्लेक्स बच्चों? क्योंकि एसी लिंक चॉपर में हमारे पास इन्वर्टर और रेक्टिफायर दोनों यूज हो रहे हैं। दूसरा जो क्लासिफिकेशन होगा वो ये होगा कि डीसी लिंक चॉपर सिंगल स्टेज कन्वर्टर है, मींस इनपुट डीसी लिया, आउटपुट डीसी दिया विद वेरिएबल वोल्टेज, वोल्टेज को बढ़ा के वोल्टेज को घटा के। लेकिन एसी लिंक चॉपर में पहले डीसी को एसी में कन्वर्ट किया, फिर से एसी को डीसी में कन्वर्ट किया, तो इसको बोलते हैं मल्टी स्टेज कन्वर्टर। तीसरा कंपैरिजन भी हम कर सकते हैं बच्चों, जो डीसी लिंक चॉपर है चूंकि लेस नंबर ऑफ सर्किट्स हैं तो स्वाभाविक है उसकी स्पीड ज्यादा अच्छी होगी, फास्ट रिस्पांस होगा, जबकि एसी लिंक चॉपर का रिस्पांस स्लो होगा क्योंकि मल्टीपल कन्वर्टर्स लगे हैं। चौथा क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं बच्चों, जो डीसी लिंक चॉपर है उसके अंदर लेस सर्किट है तो स्वाभाविक है वो कॉस्ट इफेक्टिव होगा, लेकिन एसी लिंक चॉपर में मल्टीपल सर्किट्स है तो उसकी ओवरऑल कॉस्ट बढ़ जाएगी। और यही कंस्ट्रेंट था कि हम एसी लिंक चॉपर को छोड़ के वापस कहाँ आ गए बच्चों? डीसी लिंक चॉपर की तरफ। लास्ट हम कंपैरिजन भी कर लेते हैं बच्चों, ये डीसी लिंक चॉपर के अंदर चूंकि लेस स्टेजेस हैं इसीलिए अगर देखें तो लॉसेस मिनिमम होगा, जबकि एसी लिंक चॉपर के अंदर मल्टीपल स्टेजेस होने की वजह से लॉसेस की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से कुछ कॉमन कंपैरिजन भी हम चाहे तो लिख सकते हैं बिटवीन डीसी लिंक चॉपर एंड एसी लिंक चॉपर। ये आपके एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक माना जाता है, इसीलिए हमने यहाँ पे इसको डिस्कस किया। आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे, और इन्हीं पॉइंट्स के बिहाफ पे आगे आने वाले वीडियोस में हम एक एक टाइप के चॉपर के बारे में समझेंगे।
चॉपर के बेसिक ऑपरेशन के बारे में समझेंगे। साथ में हम चॉपर का जो क्लासिफिकेशन किए थे, एक एक चॉपर को आपके साथ डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।